जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू समाज कैसे एकजुट हो पाएगा, जाति कैसे टूट जाएगी। जाति, ये लोग कहते हैं हिंदू एक हो जाओ और जातिवाद ख़त्म कर दो। ये जाति कैसे ख़त्म कर देंगे? लेकिन देखो हमारे हिंदू कितने मूर्ख हैं। ये कहते जाति कैसे ख़त्म हो जाएगी? क्या मुसलमानों में जाति नहीं है? उसमें जोलहा, धुनिया, शेख, सैयद, अंसारी, पठान बहुत है ना। ये नहीं है? बोलो, अगर कोई अपना माई का लाल ऐसा कह दे कि हिंदू मुसलमानों में जाति नहीं है कि नहीं है, जरा नज़र उठा करके देख लेना। नहीं पता हो तो पूछ लेना मुसलमानों से। लेकिन उन सब से पूछोगे ना तो क्या कहेंगे? तो पूछोगे तो कौन हो? कहेंगे मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ। ये नहीं कहे कि मैं शेख हूँ, सैयद हूँ, पठान हूँ, अंसारी हूँ, धोबी हूँ, ये धुनिया हूँ। ये नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे मुसलमान हो। लेकिन तुम कैसे हो कि बोलते हो कि मैं अहिर हूँ, कोई हूँ, ब्राह्मण हूँ, धोबी हूँ, नाऊ हूँ, लोहार हूँ, कुहार हूँ। ऐसा नहीं बोलो, बोलो कि मैं हिंदू हूँ। इसी को एकता के लिए सभी महापुरुषों का ये सब यात्रा चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अभी दिल्ली में जो अपना सम्मेलन किए थे, यही कहना है। देखो, कर्म नहीं टूटेगा न जाति टूटेगी। ये जो है ना, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, जाति जो बना है कर्म के आधार पर बना हुआ है। अब मनुस्मृति का बहिष्कार मत करो मूर्खों। थोड़ा हमें कठोर शब्द कहना पड़ता है। पहले मनुस्मृति का, मनु जी महाराज का सिद्धांत समझो। मनुस्मृति देखे नहीं, समझे नहीं, पढ़े नहीं। केवल मनुस्मृति को अम्बेडकर ने जलाया था 1927 में, बस वही तुम लोगों ने सुन लिया। अरे मनुस्मृति बहुत काम का विषय है, उसको पढ़ो समझो। तो उसमें मिलावट किया गया है, वो गलत है। अब मैक्स मुलर मिलावट किया और लॉर्ड मैकाले ने करवाया। सभी धर्म ग्रंथों में ये बता दिया हूँ। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर मनु जी ने बनाया था। पहले 4 वर्ण बनाया, नहीं 4 जाति बनी। ब्राह्मण तो उनका काम क्या? पढ़ना, पढ़ाना, विद्या देना, लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। उनको कहा गया ब्राह्मण। वो ब्रह्मज्ञानी भी साथ में हुआ करते थे। आज के तो ब्राह्मण ये पढ़ने पढ़ाने वाले ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं। इनको हम पंडित कहेंगे, ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ये भले अपने आप को ब्राह्मण कहे, लेकिन पंडित है, पढ़ना जानते हैं, पढ़ना पढ़ाना जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। अगर जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, बस आज भी। और देखो, क्षत्रिय का काम था समाज का रक्षण करना। वैश्य का काम था भाई जीविका उपार्जन की व्यवस्था करना, खेती करना, व्यापार करना, कुछ भी करे, ये सब जीविका उपार्जन का कार्य करता था। उसको कहते थे वैश्य, यानी पालन करने वाला। विष्णु वैश्य हैं, वो पालन करने वाले हैं। फिर जो देखो शूद्र है, सेवा करने वाले, नीचे का जो है साफ सफाई जो है इत्यादि सेवा व्यवस्था करने वाले, ये शूद्र कहे गए। ये जाति नहीं है कोई, ये कर्म है। आज देखो चमार सबसे साबित होता है कि चमड़े का काम करने वाला। लोहार सबसे साबित होता है कि लोहा का काम करने वाला। सोनार सबसे साबित होता है कि सोना का काम करने वाला। कुम्हार से साबित है कुंभ का मटका बनाने वाला, खपड़ा नदिया बनाने वाला। तो ये कर्म जाति है। कोयरी यानी कोड़ार करने वाला, खेती यानी सब्जी उगाने वाला साबित होता है ना। पंडित यानी वो कर्मकांड कराते हैं, ये अपना ये उनको समझ में आ जाता है। और छत्री से भी। लेकिन हाँ, आज ये उल्टा लोगों ने कर दिया, गलत करने लगे। ये जाति जन्म जाति मान लिए। ठीक है, जन्म जाति मानता हूँ, कारण कि जो कर्म करता है उसको संस्कार बन जाता है। कारण कि लोहार का जो बच्चा जो काम कर लेगा ना लोहे का, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जो पंडित का लड़का जो पूजा पाठ करवा लेता है ना, कर्मकांड उसके घर में हो रहा है, वो काम कर लेगा, वो दूसरा नहीं कर पाएगा। ये जन्म जाति थी, यहाँ से बन जाता है। लेकिन रूढ़ता मत बनो, किसी का अपमान मत करो। जो मान लो कोई थोड़ा ये जैसे बेचारे चमार हैं, उनसे नफरत मत करो। थोड़ा सा है मान लो, ठीक है, दूरी बना कर रखो पवित्रता के लिए, लेकिन उनका अपमान मत करो। अब मान लो जलाद है, जलाद का अपमान करोगे तो वहाँ काम करेगा कौन? उसको भगा दोगे, उसका तिरस्कार करोगे, वो हट जाएगा तो कौन करेगा? वहाँ शमशान में लाश कौन जलाएगा? एक सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए किसी का अपमान मत करो। और किसी का अपमान करना, जीव का अपमान करना, ईश्वर का अपमान करना। कारण कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सद सुख राशि। और देवी भागवत में भी कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी आप सब जीव में, जीव रूप से सब में विराजमान हो। या देवी सर्वभूतेषु।
यानी सब में आप जीव रूप से विराजमान हो। देवी भागवत में कहा गया, मैं उनको आपको नमस्कार करता हूँ। देखो ये जो है जीव का अपमान करना, ईश्वर का अपमान करना है, और वही परमात्मा सब में विराजमान है, वही देवी हैं, वही देवता हैं, सब वही हैं। इसलिए किसी का अपमान मत करो। ये जन्म जाति नहीं है, वास्तविक हम सब मनुष्य हैं, कर्म जाति है। इसलिए सब आप लोग भेदभाव छोड़ करके बोलो कि हम हिंदू हैं। बाद में बताओ कि मैं लोहार हूँ, सोनार हूँ, कुम्हार हूँ, तेली हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, जो कुछ भी कहना कहो। जैसे मुसलमानों में है, सिखों में है, ईसाइयों में है। वो बोलेंगे कि मैं ईसाई हूँ, तो क्या उनमें जाति नहीं? उनमें ही कर्म है। कर्म कहीं ख़त्म नहीं होता। कर्म खत्म हो जाएगी, जाति खत्म हो जाएगी। ना देखो, ना कर्म खत्म होगा, ना जाति खत्म होगी। जाति तो रहेगी रहेगी, लेकिन पहले हो हिंदू, सनातनी हो, हिंदू हो। इसलिए हिंदू एकजुटता का ये बात संदेश, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब तक पहुंचाओ। हिंदू एकता के विषय में अगर समझ में अच्छा लगे तो, अगर एक होना चाहते हो, अपना सुरक्षा होना चाहते हो, अगर कटना नहीं चाहते हो तो बटो मत अलग अलग जाति में। इसीलिए तो हम सब अरे हट गए, बट गए। अरे उस राज्य का है, वो बंगाली है, वो पंजाबी है, हम बिहारी हैं, वो मराठी है। अरे सब सनातनी हो, एक भारतवासी हो, हिंदू हो। पहले बोलो सब छोड़ करके मैं हिंदू। जाति बाद में, कर्म न खत्म होगा न जाति खत्म होगी। सब मनुष्य हो, मानव हो तो, और एक बात सनातनी हो। यहाँ तो आ गए ये बात है, इसलिए आज हम इसलिए समझा रहे हैं। हमारे समझ में आया। बहुत दिनों से लोग कहते कि जाति खत्म नहीं हो। जाति तो खत्म नहीं हो, कर्म खत्म हो, उससे जाति खत्म हो। इसलिए जाति के नाम पर मत बटो, राज्य और भाषा के नाम पर मत बटो। सब भारतवासी हिंदू एक हो जाओ। अगर सुरक्षा तक चाहते हो तो जोगी जी का यही कहना है, जो बंगाल में हुआ ना, जो हिंदू काटे जा रहे हैं, वही कह रहे हैं कि भाई बटोगे तो कट जाओगे उसी तरह से। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बंटवारा जीना क्या किया, लाखों लाख हिंदू को कटवा दिया ना। वो इतिहास ज़रा पढ़ लेना, कहीं वीडियो पढ़ा होगा, तुम्हारे पास मोबाइल है, वीडियो मांग करके देख लेना। अलग होते ही बस वहाँ के लाखों हिंदुओं को जिन्हों ने कटवा दिया था। तो यही कारण है, उस समय भी हमारे हिंदू समाज में एकता नहीं था। अरे उस राज्य के लोग कट रहे हैं, कटने दो, हमें क्या, हम मराठी आना है, हम सुरक्षित पड़े हैं, बिहारी कट रहे, कट जाने दो, पंजाबी कट रहे हैं, कट जाने दो, हमें क्या लेने देना। वो तो सिख है, वो जो है कि हिंदू है, किसी का कोई रक्षा करने को तैयार नहीं। सब हिंदू हो, एक हो, और मनुष्य हो, एक हो जाओ। कर्म अपने अपने जगह पर है। जैसे मुसलमान कहते कि मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, तो सिख तो हमारा भाई है, वो कट्टर हिंदू है, मैं उसको हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि हमारा भाई हो, एक साथ रहो। हम कभी नहीं बांटते, कारण कि हमने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा है थोड़ा, उसमें राम नाम का, हरि नाम का चर्चा नानक देव जी ने अच्छे ढंग से किया है। वो हमारे सनातन के रक्षक थे। गुरु गोविंद सिंह हमारे सनातन के रक्षक थे, हमारे वो बड़े भाई हैं। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते, हमारे सिख हमारे भाई हैं। सिख और हिंदू कहने वाले एक हो जाओ, अलग मत हो, अगर सुरक्षा चाहते हो तो। कारण कि देखो, सिखों को ये लोग छोड़ते नहीं, सिखों को काटते हैं। इसलिए सिख और हिंदू एक हो जाओ। हिंदू हो, हमारे बड़े भाई हो, हम मानते, दुनिया माने या ना माने, लेकिन जो ज्ञानी हो मानते हैं आपको, सिखों को, सबको। गुरु गोविंद सिंह को हमारे सर्वश्रेष्ठ हमारे पुरुष है, वीर योद्धा। हमारे उनके पुस्तक, अब उनका चित्र लगाए हूँ अपने पुस्तक में, सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा माना हूँ। जैसे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी हुए, उसी तरह से एक लड़ाका, बहुत वीर साहसी पुरुष गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनको हमारी तरफ से बार बार नमस्कार है, और सब लोग एक हो जाओ। हमारा अंतिम विचार यही है। आप सब लोग ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सबके पास पहुँचे, और सब लोग एक हो जाओ अपना सुरक्षा के लिए। अगर बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान जैसे कटना नहीं चाहते हो, भारत में भी जहाँ जहाँ हमारे हिंदू कम संख्या में हैं, ये मुसलमान वहाँ सता रहे हैं। ये मुसलमान ही राक्षस हैं। राक्षसों से बचना चाहते हो, अरे मुसलमान तो जिसके पास पूरा ईमान होता है वो मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान ही राक्षस है। ये राक्षसों से बचना है, एक हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।